नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7वां वेतन आयोग लगने के बाद बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 विशिष्ट शिक्षक और हेडमास्टर हेड टीचर शिक्षकों की नई सैलरी क्या मिलेगी। जो 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हैं या 6 to 8 के लिए हैं, 9, 10 के लिए हैं, 11, 12 के लिए हैं, उन लोगों का बेसिक पे के आधार पे 7वां वेतन आयोग लगने के बाद आप लोगों का मूल वेतन क्या होगा, विशिष्ट शिक्षक का क्या होगा, विद्यालय अध्यापक का क्या होगा, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का क्या होगा, 7 पे 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पे क्या होगा, उसके साथ फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, वेतन वृद्धि क्या होगा और न्यूनतम वेतनमान क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल पूर्वक एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। उससे पहले नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को शुरुआत से समझाता हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले चौथा पे कमीशन लागू किया गया था फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। इसमें आप लोगों का 27.6% वृद्धि की गई थी 750 रुपये के हिसाब से। देखिए, शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, 10 साल जैसे ही होता है, संविधान में प्रावधान दिया गया है कि अगर 10 साल पूर्व जाता है किसी भी सरकारी कर्मचारियों का, तो उनका मूल वेतन में इंक्रीमेंट किया जाएगा। यानी जैसे 4th पे, 5th पे, 6th पे, 7th पे, उसी प्रकार से 8th पे लागू किया जाएगा। तो 10 साल के अंतर्गत पे कमीशन में इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो 4th पे कमीशन आप लोगों का साल 1984 में लागू किया गया। फिर 5th पे कमीशन 31% के आधार पे 2550 रुपये मिलने लगे। ये आप लोगों का लागू किया गया साल 1990 में, 90s के दशक में। फिर छठा फेज आप लोगों का लाया गया, इसके तहत 6th पे कमीशन आप लोगों को मिलने लगा। इसके आधार पे 54% आप लोगों को मिलता था। ये 1.86 रुपये मिलने लगे, ठीक है, 6th फेज। उसके बाद फिर आप लोगों का ये 2004 में लाया गया। उसके बाद फिर आप लोगों का 7th पे लाया गया। ये आप लोगों का 2016-17 में लाया गया, जिसके तहत आप लोगों को 14.29% मिलने लगा सैलरी, यानी 18,000 रुपये लगभग अप्रॉक्स में। तो इस बात को समझिएगा, ये साल 2016 और 17 में ही लागू किया गया। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। बाकी अन्य राज्य में 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है, हर एक कर्मचारियों को दिया जाता है, टीचर को भी दिया जाता है, लेकिन बिहार में टीचर को नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जाता है टीचर को, सो भी समझ लीजिए। सबसे पहले 8 पे कमीशन 2026 में लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक टीचर को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाता है। इसमें 3 प्रमुख कारण आते हैं। सबसे पहले वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतनमान। फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतनमान के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 3 पॉइंट इसमें निकल के आता है। अगर सरकार के द्वारा कभी भी पूछा जाता था कि अभी तक जो भी टीचर हैं उनको 7 पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया, तो शिक्षा मंत्री या फिर मंत्रिमंडल का यही जवाब आता था कि देखिए, शिक्षक को इसलिए 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया क्योंकि जब 7 पे कमीशन लागू किया गया 2016-17 में, तो उस समय जितने भी टीचर थे वो नियोजित टीचर थे। उसके बाद फिर सरकार का एक आश्वासन आया कि हम एक बहाली लेंगे बीपीएससी के थ्रू 2023 से, जिसमें ये कहा गया कि सभी को राजकर्मी का दर्जा देंगे जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हुए थे। तो यहीं पे बहुत सारे जो पुराने शिक्षक थे, यानी जो नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि हम लोग इतने पुराने शिक्षक हैं तो हमें इससे पीछे रखा जाएगा। ये अभी नए सीटेट और डीएलएड पास करके आए हैं, तो जिसके कारण से उन शिक्षक का कहना था कि हमें भी राजकर्मी का दर्जा चाहिए। तो सरकार के द्वारा आश्वासन आया कि आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा परीक्षा लेंगे, सक्षमता। अब फिर आप लोगों को सक्षमता दिलवाया गया। फिर सक्षमता देकर के आप विशिष्ट बने 2023 में, तब आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर सरकार को यहाँ पे मन में आया कि भाई, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भी रिटायर होंगे हैं बहुत सारे, तो इनका बहुत सारा सीट खाली है, तो इन लोगों के लिए भी एक फ्रेश बहाली बीपीएससी के थ्रू लाया गया 2024 में, और उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तो इस हिसाब से तीनों शिक्षक को जब राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, बहुत सारे शिक्षक बीपीएससी से बहाल हो गए। इसी को लेकर फिर भी आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। तो सारा प्रक्रिया जब कंप्लीट हो गया तो शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि देखिए, रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है, सभी को राजकर्मी का दर्जा भी दे दिया गया है, सभी लोगों का बेसिक पे भी बांध दिया गया है, लेकिन अभी तक जो भी शिक्षक हैं
उन सभी को 7 पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यूनियन लेवल पे तो उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। 2017-16 के बिहार गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिनको भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री का बस एक ही आश्वासन आता था कि अभी वित्त विभाग का परामर्श इस पे नहीं है। वित्त विभाग ऐसा नहीं चाहती है कि अभी ये उचित है कि सभी शिक्षक को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 7 फेज के तहत 7 पे कमीशन के तहत आप लोगों का सैलरी क्या बनेगा। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो ये 2.57 मिलेगा। डीए आप लोगों का 125% के हिसाब से 1.25, बेसिक पे 100% के हिसाब से देख लीजिएगा। वेतन वृद्धि आप लोगों का 14.29% होगा और इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो टोटल फिटमेंट फैक्टर आप लोगों का यहाँ पे निकल के आता है 2.57। ये 7 पे कमीशन के तहत है। और इसी को अगर 8 पे कमीशन में देखिएगा तो डीए आप लोगों का 50% के आधार पे जुलाई 24, जुलाई 25, जुलाई 25, जनवरी 26 3% के आधार पे डीए 62% के आधार पे फिटमेंट फैक्टर 62%। ये आप लोगों का मूल वेतन वृद्धि 15% आप लोग मीन मान लीजिएगा। और टोटल आप लोगों का यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर इतना निकल के आता है मिनिमम, यानी 1.86 8 पे कमीशन लागू होने के बाद। 8 पे कमीशन का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उस हिसाब से देखें तो जो भी 8 पे कमीशन बिहार टीचर के लिए अगर लागू किया जाता है और 7 पे कमीशन लागू किया जाता है उस घड़ी में आप लोगों का मूल वेतन क्या होगा। इस प्रकार से अगर कैलकुलेशन देखिएगा तो 1 to 5 क्लास के लिए बेसिक पे 25,000 है, उनका बेसिक पे देखिएगा 46,500 के आधार पे, मेडिकल 1000, डीए 2 से 3%, एचआरए 5%। तो इस हिसाब से टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोगों का मूल वेतन निकल के आएगा। 6 to 8 का देखिएगा ऑल बिहार टीचर का तो 28,000 बेसिक पे, इनका देखिएगा कैलकुलेशन करके तो इस प्रकार से निकल के आएगा। मेडिकल सबका सेम रहता है। 9-10 का देखिएगा तो इस प्रकार से निकल के आएगा। 11-12 का देखिएगा इस प्रकार से निकल के आएगा। ये विशिष्ट वालों के लिए भी है, बीपीएससी वालों के लिए भी है, हेडमास्टर हेड टीचर वालों के लिए भी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बीपीएससी टीचर की बात कर लेते हैं। अभी आप लोगों को जो टीआरई 1 से बहाल हैं 1 to 5 कक्षा के लिए उनका इस प्रकार से सैलरी दिया जाता है। उसके बाद 9-10 के लिए इस प्रकार से दिया जाता है, 11-12 के लिए इस प्रकार से दिया जाता है। और उधर मैंने जो आप लोगों को बताया 7 पे कमीशन लागू होने के बाद उस प्रकार से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। ठीक है, जो थंबनेल के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके साथ आप लोगों का 2.0 में 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए इस प्रकार से भी सैलरी मिलता है। उसी के साथ टीआरई 3 वालों का देखिएगा 1 to 5, 6 to 8 का तो इस प्रकार से मिलता है। सभी का सैलरी अलग अलग प्रकार से बांधा गया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये 58% के आधार पे मैंने बताया है। महंगाई भत्ता जो है ये 58% के आधार पे अक्टूबर माह का मूल वेतन इस प्रकार से आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम उन शिक्षक की बात करेंगे जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं, जो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो देखिए प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 30,500 रुपये निर्धारित किया गया था बीपीएससी के थ्रू, शिक्षा विभाग के थ्रू। लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो चयनित हो गए उनके बाद उनका कहना था कि हम जब पूर्व में विशिष्ट या नियोजित शिक्षक थे या स्नातक ग्रेड शिक्षक थे तब हम लोगों का मूल वेतन 31,670 और 31,340 रुपया मिलता था। लेकिन जब हम लोग प्रधान शिक्षक बन गए तो 1,000 घटा करके 30,500 रुपया पे ला दिया गया। तो इस प्रकार से हम जब पुराना सेवा में थे तभी ठीक थे, बहुत सारे शिक्षक विरोध इसका करने लगे। तो उसी प्रकार से बहुत सारा लेटर लिखा गया शिक्षा विभाग के माध्यम से। अब देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रकार से पेमेंट आप लोगों को अभी दिया जा रहा है। तो अदर स्टेट में प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे 5400 होता है और प्रधान शिक्षक का ग्रेड पे 4800 होता है। लेवल प्रधानाध्यापक के लिए 9 होता है, प्रधान शिक्षक के लिए 8 होता है। इंडेक्स दोनों का सेम रहता है। मूल वेतन एंट्री पे में प्रधानाध्यापक के लिए 53,100 और प्रधान शिक्षक के लिए 47,600 रुपया मिलता है। इसी हिसाब से 7 पे कमीशन जब लागू होगा तब आप लोगों को इस प्रकार से सैलरी मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो अगर अभी हम लोग वेतन कैलकुलेशन की बात करें तो 58% जो डीए अभी आप लोगों को मिल रहा है महंगाई भत्ता, तो उस प्रकार से सबसे ज्यादा आप लोग सीनियर हैं तो सबसे ज्यादा आप लोगों का मूल वेतन अभी बांधा गया है। यानी हेड टीचर का बेसिक पे 30,500 के आधार पे देखिएगा 58% डीए महंगाई भत्ता का, तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनता है। केस इन हैंड बनता है 45,866 और टोटल प्रॉफिट होता है 57,432। बाकी जो विशिष्ट वाले हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनसे ज्यादा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का सैलरी है। बेसिक पे प्रधानाध्यापक के लिए 35,000,
केस इन हैंड आपको मिलता है 52,490। टोटल प्रॉफिट होता है 65,762। यानी आप दोनों का यहाँ पे बल्ले बल्ले है। आप लोगों का सैलरी ज्यादा है, 58% डीए के आधार पे बहुत सारे शिक्षक को अभी मिल चुका है ये सैलरी, ठीक है। और जब 7 पे कमीशन लागू होगा तब आप लोगों को यहाँ पे प्रधान शिक्षक के लिए 87,450 रुपये मिलेंगे और प्रधानाध्यापक का सैलरी होगा 97,452। तो ये किसका होगा? जब आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा तो ये हेडमास्टर है, टीचर का है। और अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देख लीजिए अपना अपना कि 58% के हिसाब से अभी हमको इस प्रकार से सैलरी मिल रहा है। महंगाई भत्ता, मेडिकल इस प्रकार से मिलता है पे प्रोटेक्शन के साथ। इसमें भी आप लोगों का पे प्रोटेक्शन और डीए को ऐड करके बताया गया है कि इस प्रकार से सैलरी मिल रहा है और सबसे ज्यादा आपका सैलरी है। देखिए उधर हमने प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बीपीएससी वाले शिक्षक के बारे में बात कर लिया। अब विशिष्ट वालों के लिए भी बात कर लेते हैं। विशिष्ट वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका 3% वृद्धि के साथ इस प्रकार से सैलरी बनेगा, ठीक है, जब 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। और 58% के हिसाब से आप लोगों को फिलहाल अभी सैलरी ये मिल रही है। जो साल 2003 में बहाल हैं उनका देखिएगा केस इन हैंड इस प्रकार से मिलता है। और 2006 में जो बहाल हैं उनका देखिएगा। और ये 1 to 5 वाले हैं जो साल 2006 में बहाल हैं, ये 2006 वालों का है, ये 2003 वालों का है। उसी प्रकार से जो 2010 में ट्रेंड शिक्षक हैं उनका बेसिक पे इस प्रकार से मिलता है केस इन हैंड, टोटल प्रॉफिट इतना होता है। और 2010 में या 14 में ट्रेंड है या अनट्रेंड है या उर्दू वाले हैं या 2016 वाले टीटी वाले हैं या 2019 वाले टीटी वाले हैं या उर्दू वाले हैं, उनका केस इन हैंड इस प्रकार से सैलरी बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से इधर देखिएगा जो 2014 में जो नियोजित शिक्षक हैं वो बहाल हैं, अभी अगर वो विशिष्ट बन गए हैं तो 2014 वाले ट्रेंड वाले उनका केस इन हैंड इस प्रकार से सैलरी मिलेगा। उसी प्रकार से जो नियोजित शिक्षक दक्षता फेल है, अभी अगर वो विशिष्ट शिक्षक है तो केस इन हैंड आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगा। जो 2017 में बहाल हैं उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा। अगर आप लोग 2022 में बीएड वाले शिक्षक हैं तो इस प्रकार से सैलरी मिलेगा। 2022 में डीएलएड वाले शिक्षक हैं तो इस प्रकार से मिलेगा 1 to 5 कक्षा के लिए। अब यहाँ पे 6 to 8 के लिए बात कर लेते हैं। जो साल 2014 में ट्रेंड वाले शिक्षक हैं उनका यहाँ पे केस इन हैंड इस प्रकार से मिलेगा 6 to 8 के लिए। साल 2014 में अनट्रेंड वाले शिक्षक हैं 6 to 8 के लिए, उनका इस प्रकार से मिलेगा। यानी अनट्रेंड और ट्रेंड दोनों का अलग अलग है, 1000 रुपया ट्रेंड वालों का ज्यादा है अनट्रेंड से। उसी प्रकार से 9, 10, 11, 12 का देखिएगा तो साल 2022 में जो बहाल हैं उनका 28,000 हो जाता है 6 to 8 के लिए। केस इन हैंड उसका इस प्रकार से बनता है। जो साल 2007 में बहाल है 9वीं 10वीं के लिए, उनका केस इन हैंड इस प्रकार से मिलता है। उसके साथ 31,000 आप लोगों का यहाँ पे जो विशिष्ट वाले हैं उनका इस प्रकार से सैलरी बनता है। अब यहाँ पे जो 10+2 के लिए हैं उनका इस प्रकार से सैलरी बनता है 48,074। जो साल 32,000 जिनकी बेसिक पे है अभी फिलहाल उनका 60,208 रुपए मिलते हैं, ठीक है, जो 11वीं 12वीं के लिए है विशिष्ट वाले। तो ये टोटल आप लोगों का कैलकुलेशन है, किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर होगा, किस प्रकार से वेतन वृद्धि होगा, किस प्रकार से न्यूनतम वेतनमान है, ये टोटल कैलकुलेशन एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए अभी शिक्षा विभाग के द्वारा 58% की लागत से सैलरी आप लोगों को दी जा रही है, लेकिन जब चुनाव के बाद 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आप लोगों का इस प्रकार से सैलरी बनेगा। इस बात को समझ लीजिए। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए, 11, 12 के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए और विशिष्ट वालों के लिए है। बाकी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक बार कम से कम इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।